अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आने वाली नस्ल की ईमान की हिफाजत करेंगे। अगर उनके एक निसाब के साथ, एक सिलेबस के साथ पढ़ाया जाता है तो इंशाअल्लाह वो 5 साल तक अगर पढ़ेंगे, अगर दुनिया की किसी कोने में भी चले जाएंगे, अगर वो 100% दीनदार नहीं है तो वो मुर्तद नहीं बनेगा। तो फिर ये बच्चों में जो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, इंसानियत रहेगी। अगर खुदा न खास्ता दीन नहीं रहेगा, इंसानियत खत्म हो जाएगी, लुटेरे बन जाएंगे, डाकू बन जाएंगे। जो झारखंड ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के बैनर तले नई शिक्षा नीति के तहत मुसलमानों की जिम्मेदारी पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम की शुरुआत हाफिज़ हमज़ा हारून ने तिलावत कुरान से की, जबकि स्वागत भाषण झारखंड ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के अध्यक्ष रियाज शरीफ ने वक्ताओं का परिचय कराते हुए कार्यक्रम के उद्देश्य बताते हुए जमशेदपुर के शैक्षणिक हालात से परिचित किया। जबकि शाहीन एकेडमी के डायरेक्टर जनाब शारिक अंसर ने आज़ादी से पूर्व के आज तक की शिक्षा नीति व उनमें बदलाव हेतु विस्तार से चर्चा की। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि देश के मशहूर मुस्लिम शिक्षाविद अब्दुल वहीद एवं हाफिज़ सैयद असीम अब्दुल्ला मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान जहां अब्दुल वहीद ने मुसलमानों की बुनियादी शिक्षा पर जोर देने की बात कही, वहीं हाफिज़ सैयद आसिम अब्दुल्ला ने देश और मुसलमानों की तरक्की के लिए लागू होने वाली नई शिक्षा नीति के प्रति मुसलमानों की जिम्मेदारी पर चर्चा चाहिए, हल चाहिए, और उसका हल और सल्यूशन भी हमको कुरान से और नबी की सीरत से मिल रहा है। तारीख तो लंबी है, मैं मुख्तसर करते वक्त कम है, जो मुझे 25 मिनट दिया गया है उसमें पूरे समेटने की कोशिश करता हूँ। तो उसके अंदर ये ईसाई ने आकर सुल्तान से दरखास्त की कि एक हमें अपनी स्कूल खोलने की इजाजत दे दी जाए, जो क्रिश्चियंस के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए एक स्कूल खोलने की इजाजत दे दी जाए। उस वक्त तक जो है इस्लामी माहौल के अंदर तालीम दी जाती थी। रोबोट एजुकेशन सिस्टम जो है तुर्की के अंदर, उन्होंने रोबोट कॉलेज के नाम से उसने शुरू कर दिया। रियाज शरीफ, प्रेसिडेंट झारखंड ह्यूमैनिटी फाउंडेशन। झारखंड ह्यूमैनिटी फाउंडेशन की तरफ से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आ रही है, उस पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिस पर हमारे गेस्ट आए हैं बेंगलोर से और दूसरे स्पीकर्स ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उससे हम किस तरह से प्रभावित होंगे। बहुत सारी उसमें तब्दीलियां आने जा रही है और ख़ासकर माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है वो टारगेट होगी, और साथ ही साथ एजुकेशन जो है वो काफ़ी महंगा हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये कॉरपोरेट के हाथ में जाने वाला है। जो कमज़ोर तबका है, जो फाइनेंशियली काफ़ी कमज़ोर है, आने वाले दिनों में उनको एजुकेशन हासिल करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। आज किस चीज़ पर बेसिकली जोर दिया जा रहा है? जोर इस बात पे दिया जा रहा है, अभी क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो अभी फ़िलहाल चल रही है और ड्राफ्ट कंप्लीट हुआ नहीं है और ये इम्प्लीमेंटेशन अभी नहीं हुआ है। तो इससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी इंस्टीट्यूशंस है उनसे ये डिमांड मांगा है कि आपको अगर कुछ भी इसमें ऑब्जेक्शनेबल लगता है तो आप इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, HRD मिनिस्ट्री के पास जो है वो सबमिट कर सकते हैं अपने जो भी ऑब्जेक्शंस है। ख़ासकर जिस विचारधारा के लोग केंद्र सरकार में हैं और एक ख़ास रंग देने की कोशिश इस एजुकेशन पॉलिसी को हो रही है, क्योंकि जो कंट्रीब्यूशन, जो योगदान सारे समुदाय, सारे धर्म के लोगों का इस भारतवर्ष में है, इस पूरे सिलेबस में मुस्लिम समुदाय को कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया है। हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, जो योगदान है उसको कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश की जा रही है। तो बहुत सारी ऐसी ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें हैं, और ख़ासकर जो हमारा रिलीजियस सेक्टर है, जहां हमारे मदरसे और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन चलते हैं, वो फुल्ली इससे प्रभावित होंगे। तो इन्हीं सब बातों पर चर्चा हो रही है और हम देख रहे हैं कि इस पॉलिसी में और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमको डायरेक्ट प्रभावित करने वाली है, जिसको लेकर हम HRD को ऑब्जेक्शन करेंगे। एजुकेशन सेंटर का प्राइवेटाइजेशन हो जाना, उससे कितना फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। जो एजुकेशन फॉर ऑल और राइट टू एजुकेशन जो पहले था, वो डायरेक्टली प्रभावित होने जा रहा है। जो निचला तबका है, जो कमज़ोर वर्ग है, जो लोग फाइनेंशियली कमज़ोर है, एजुकेशन काफ़ी महंगा हो जाएगा। मैंने कहा कि ये कॉरपोरेट के हाथ में चला जाएगा। आने वाले दिनों में पूंजीपतियों के हाथ में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होंगे और ये एक कमोडिटी बन के रह जाएगा। झारखंड ह्यूमैनिटी फाउंडेशन इसके लिए क्या करेगी?
हम फ़िलहाल तो हम लोगों ने जमशेदपुर लेवल पर ये सेमिनार का आयोजन किया है, जिसमें बहुत सारे बुद्धिजीवी और एजुकेशन वर्ग के लोग आज इस सेमिनार में, इस गोष्ठी में शामिल हो रहे हैं और इस पर चर्चा हो रहा है, विचार इस पर आगे का प्लान डिसाइड करेंगे। बाजार अब आपके घर के पास। अब आपके मोहल्ले में खुल चुका है सबसे सस्ता बाजार, जहां आपको रोजमर्रा जिंदगी की जरूरी सामग्री की खरीदारी करने पर मिलेगा 5% से 20% तक का डिस्काउंट और साथ ही खरीदारी पर मुफ्त पेट्रोल और डीजल के कूपन्स भी। जी हाँ, आपने ठीक सुना। अब आपके मोहल्ले के जवाहर नगर रोड नंबर 17 अंजान कॉम्प्लेक्स के ठीक सामने केरला पब्लिक स्कूल मानगो के बगल में खुल चुका है स्मार्ट ग्रुप का सस्ता बाजार, जो आपको हर खरीदारी पर देगा बेहतर उपहार और जहां आपको मिलेगा किफायती दर में घर चलाने के लिए जरूरी सामग्री। तो एक बार जरूर पधारें मानगो जवाहर नगर रोड नंबर 17 के सस्ता बाजार में।